कोई परेशानी क्यों नहीं है, घर चलाने में परेशान होते सब। अब होता क्या है, नींबू इतना महंगा है, चीनी भी महंगी हो गई, चीनी में भी पैसे बढ़ गए। अब जैसे उसी हिसाब से बहुत महंगाई, कमर तोड़ महंगाई हो गया। कोई गरीब आदमी जी नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, बीमार और पड़ गए ऊपर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं धोला कुआं में, जहां पर हम लोगों से बात करने वाली है बढ़ती महंगाई के ऊपर। जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था प्रधानमंत्री जी का, यानी कि 9 जून को, उस दिन के बाद से ही महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। चाहे वो दूध के भाव हो, चाहे वो कांदा के भाव हो, चाहे वो आटा के भाव हो। दिन भर दिन जिस तरीके से खाने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस हिसाब से जो आम जनता है उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये हम जनता से जानते हैं कि और ऐसी कौन सी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है? क्या उनको लगता था कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद से ही जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इसका उनको अंदाजा था या नहीं? चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनिंदर पाल कश्यप। अभी आप शिकंजी बेच रहे, पहले आप ये बताइए कि नींबू का अभी भाव क्या चल रहा है? नींबू 220 रुपए किलो है। तो आपके हिसाब से नींबू का भाव अभी बढ़ा या फिर पहले बढ़ा हुआ था? अभी बढ़ गया है। तो जी अभी अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद से जो सब्जी हो गए, हमारा दूध हो गया, आटा हो गया, इसमें भाव बढ़ता जा रहा है। भाव तो सब पे, पैसे सब पे बढ़ गए हैं। तो इससे आपको कुछ परेशानियां होती है? कोई परेशानी क्यों नहीं है, घर चलाने में परेशान होते सब। पहले नींबू का दाम क्या था? पहले का 80 रुपए 50 रुपए किलो था। अब 220 हो गया, 250 हो गया। तो ये इस महंगाई से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं? क्या उपाय करेंगे इसमें? महंगाई, सामान लेने तो पड़ेगा ही बिना। मतलब आप जो बता रहे कि 200 रुपए किलो के हिसाब से है ना, कि 200 रुपए मिलता है, तो आप जो ये अपना शिकंजी बेच रहे थे, इसमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है आपको? अब होता क्या है, नींबू इतना महंगा है, चीनी भी महंगी हो गई, चीनी में भी पैसे बढ़ गए। अब जैसे उसी हिसाब से गुजारा करना। आप जैसे चीनी और नींबू का भाव बढ़ गया, तो फिर आपका शिकंजी का भी दाम आप बढ़ा देते होंगे? नहीं, अभी तो 20 रुपए चल रहा है हमारा। पहले लेकिन कुछ कुछ जगह में शिकंजी जो है वो 30 रुपए में भी मिलती है। हाँ, तो बड़ा गिलास देते हैं। मतलब कि अगर आप जो नींबू मिर्ची का भाव बढ़ने से आप अपना भाव नहीं बढ़ाते? नहीं, हमारा अभी कुछ नहीं बढ़ाया। आपका नाम? धवल सिंह रावत, उत्तराखंड। आपको लगता है कि अभी जो महंगाई है वो ज्यादा बढ़ गई है? बहुत महंगाई, कमर तोड़ महंगाई हो गया। कोई गरीब आदमी जी नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, बीमार और पड़ गए ऊपर से। बहुत कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तेल, घी, दूध, दही, मक्खन, सारी दुनिया की कमर तोड़ महंगाई है। बहुत बड़ी महंगाई है, और इस महंगाई के जो है कि कुछ भी निवारण नहीं हो रहा है। आप उत्तराखंड से हैं, तो आपकी क्या उत्तराखंड में आपको ज्यादा महंगाई लगा या फिर आप दिल्ली में? दिल्ली में लगा। तो ये बताइए कि अभी आपको पहले महंगाई ज्यादा था कि अब बढ़ गई है? अभी बढ़ी है, ये 52 सालों से बढ़ी है, उससे पहले नहीं थी। अभी जैसे ही प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद से महंगाई बढ़ती जा रही है, और इलेक्शन के टाइम पे प्रधानमंत्री बोलते थे कि महंगाई कम करेंगे और बेरोजगारी कम करेंगे। इस पर क्या बोलेंगे आप? दूध के रेट बढ़ गए 3 तारीख से, किसी 3 जून से दूध के रेट बढ़ गए, बहुत महंगे हो गए, 2 रुपए किलो बढ़ गए। हाँ, आप बताइए, आपके हिसाब से महंगाई ज्यादा बढ़ी है, अभी में ज्यादा बढ़ी है कि पहले बढ़ी? दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये तो कोई नहीं होनी, ये तो कम होने का नाम ही ले रही। किसी पॉइंट में तो बहुत से ज्यादा बढ़ गई। आपको नहीं लगता है कि सरकार को महंगाई के लिए कुछ करना चाहिए? सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि इंडिया इज पुअर कंट्री, इंडिया इज नॉट अ रिच कंट्री, इंडिया इज पुअर कंट्री। तो पुअर कंट्री में रहने वाले बंदों को तो उस हिसाब से सरकार को छोड़ना चाहिए। सरकार अगर चुपचाप बैठी रहती है, आंखें बंद करके बैठी रहती है, ध्यान नहीं देती, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ने का असल कारण क्या है? बेरोजगारी भी है, महंगाई अपनी मनमर्जी से दुकानदार जो है, एक्चुअली उसका रेट होता है कम, उसको 4 गुना ऊपर रेट बता देते हैं, ऊपर लेवल लगा देते हैं, ये इतना ही फिक्स रेट है, इससे नहीं होना चाहिए। कोई चेकिंग नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई
अंधी नगरी चौपट राजा है। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से इस साल में ज्यादा महंगाई बढ़ी है? कह रहा हूँ कि जब से सप्तकरण लिया उसे 3 तारीख से जो है ना सारे रेट बढ़ गए, दूध के रेट, घी के रेट, मक्खन के रेट। प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि इंडिया इज पुअर कंट्री, नॉट रिच कंट्री। तो पुअर कंट्री में पुअर बंदे रहते हैं, गरीब बंदे ही हैं। तो उस हिसाब से खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो भी आइटमें हैं A to Z, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं रखना, खाने पीने के ऊपर। टैक्स लगा दिया, GST टैक्स, सालाना टैक्स, फलाना टैक्स, नोटबंदी, अलारा बंदी, ये सब क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो है ना शांत वातावरण था और सब कुछ ठीक था, बहुत ही बढ़िया चल रहा था। नोटबंदी कर दी, लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए। गरीबों के लिए जो है राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं, गरीब तो मरा जा रहा है और वो कहते हैं कि मरने दो। ठीक है, हमारे जो देश के मंत्री संतरी है जो भी है वो कहते हैं मरने दो। आपका राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना। और आपने इसकी कोशिश करी राशन कार्ड बनाने की? बहुत कोशिश करी है और नहीं बना। जिसको चल रहा है वो सब बड़े लोगों का बना हुआ है, गरीब गुरबों का कुछ नहीं बना हुआ है। और वो ऊपर से टैक्स और लगा दिया, GST टैक्स, फलाना टैक्स, फलाना टैक्स। जो 150 रुपए रोज कमाता है आदमी, वृद्ध आदमी, तो वो कहाँ जाएगा ये बताओ? ये तो बताओ कहाँ जाएगा? जिएगा तो सही, इसी भारत का नागरिक है, यहाँ जिएगा तो सही। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है, जैसे अभी तो 10 सालों से बीजेपी चली थी, या 5 साल और बीजेपी राज करेगी, तो इसके बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी है जो महंगाई पर, जो इन सब चीजों पर काम कर सकेगी? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के टाइम में ठीक था, बिल्कुल ठीक था। कोई वो नहीं था, कोई महंगाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था, कोई ये GST टैक्स भी अभी आया, नोटबंदी भी अभी आया, सारा कुछ अभी आया। पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग राशन लेने जाते थे तो बोरे भर के दे देते थे, राशन कार्ड बन रहे थे, सब कुछ बन रहे थे, अब वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात करें, यहाँ पर लोगों का कहना है कि महंगाई जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंच गई, यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले ही दूध के भाव बढ़ गए, कांदा के भाव बढ़ गए, आटा के भाव बढ़ गए, यहाँ पे खाने के लाले लगे हुए हैं। इसके साथ मैं किसी ने कैमरा पर्सन सोहेल, इंडिया 24/7।